एनसीआर में आज भी जारी रहेगा हीट वेव का दौर। दिल्ली एनसीआर में दिन का जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिलों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। आज दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली एनसीआर में दिन का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिलों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तो घरों से बाहर निकलने से पहले खुद को कवर करके निकलिए और साथ ही साथ हो सके तो सूती कपड़े आप पहने। अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तमाम जो बातें हैं जिनसे आप गर्मी से बच सकते हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल आप रखिए। हो सके तो गर्म पानी ही पीजिए, क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, हीट वेव का दौर लगातार जारी है। बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच लोग किस तरह से खुद को गर्मी से बचाएं, और अब तो मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है जिसके चलते बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल साधना, अगर बात करें सबसे पहले उस मौसम के उस तापमान का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के कई सारे हिस्से जो है गर्मी की वजह से तप रहे हैं। अगर 9 जिलों की बात करें जिनमें आपने रेड अलर्ट का जिक्र किया है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, ये झज्जर, ये 9 जिले हैं जहां पर जो है तापमान की अगर मैं बात करूं, गर्मी के, लू के, हीट वेव के रेड अलर्ट का जिक्र किया गया है। बाकी शेष अगर 13 जिलों की बात करें उनमें ऑरेंज अलर्ट है। 12 और 13 तारीख को भीषण लू जो है, हीट वेव, वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। 2 दिन तक जो है भीषण लू जो उसको झेलना पड़ेगा लोगों को। लेकिन इसके इतर अगर बात करें 13 तारीख को, 13 जून को प्रदेश के 3-4 जिलों में मौसम बदलेगा। इन 3-4 जिलों में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये जिले शामिल हैं जिनमें जो है मौसम जरूर बदलेगा। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी के जो 19 जिले हैं, उन जिलों के अगर मैं बात करूं, वहां पर तेज हवाएं चलेंगी, उससे मामूली निजात लोगों को मिल सकती है। लेकिन हीट वेव का प्रकोप लगातार वहां पर भी रहेगा। बहरहाल प्रदेश ही नहीं, देश के कई सारे हिस्से जो है भीषण गर्मी की चपेट में है। चाहे पंजाब के बठिंडा की जिक्र करें जहां पर 45.5 डिग्री पारा वो दर्ज किया गया इस बार। लेकिन सिरसा ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। 46.6 डिग्री यानी करीबन 47 डिग्री जो है वो तापमान वहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आज भी इसी तरह से तापमान रहने वाला है। तो प्रदेश के जिन 9 जिलों का जिक्र किया गया है उन 9 जिलों में इसी तरह से पारा जो है वो 42-45 के पार रहेगा। रही बात लोगों के लिए, तो लोगों को जो है जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि घरों से बाहर तभी निकलें जब बेहद जरूरी हो। इसके अलावा शरीर को जो है ढांप कर वो घर से बाहर निकले, मुंह को ढांप कर बाहर से निकले, ताकि गर्मी से, हीट वेव के प्रकोप से बचा जा सके। शीतल पेय पदार्थों का सेवन जरूर करें, लेकिन ठंडा पानी जो है, बर्फ का सेवन ना करें, क्योंकि ये जो है जानलेवा हो सकता है, इससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गर्मी जनित बीमारियां, उनके भी फैलने का अंदेशा है पानी की वजह से। तो ऐसे में लोग हर चीज को लेकर, खान पान को लेकर बेहद एहतियात बरतें, ताकि गर्मी से, हीट वेव से, लू के प्रकोप से बचा जा सके। जी बिल्कुल रवि, देखिए, हीट वेव से बचना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। हालांकि लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही निकलिए। अगर जरूरी कार्य हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए। रवि, अगर बात की जाए तो भिवानी में आज का तापमान कितना बना हुआ है, और यहाँ पर आपकी लोगों से भी बातचीत हुई होगी, तो भीषण गर्मी के चलते कितना असर वहां पर? देखिए, भीषण गर्मी के चलते जो है, जैसा मैंने बताया कि प्रदेश के 9 जिलों में तापमान वो 45 के पार है। इन 9 जिलों में भिवानी भी शुमार है। ये वो जिले हैं जो कि राजस्थान से सटे हुए अर्ध और उत्तरी इलाकों में आते हैं। हालांकि सिरसा, फतेहाबाद या हिसार की बात करें, हिसार उस अक्षांश पर स्थित है जहां पर गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंड जो है वो दर्ज की जाती है। तो हिसार में भी पारा इसी तरह से है। लेकिन रिकॉर्ड जो है जो ध्वस्त किए गए हैं, वो सबसे ज्यादा तापमान जो है वो सिरसा का 46.6
6 डिग्री है। अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में आज पारा जो है 45 के पार जाएगा, 45 से 45.5 के करीब आज पारा रहने वाला है। इस तरह का मौसम वैज्ञानिकों का आदेश है, उनके द्वारा भविष्यवाणी जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोग बेहद परेशान हैं, बाजारों से रौनक गायब है। लोग अल सुबह या फिर देर शाम ही घरों से बाहर निकलते हैं। अगर बाजारों की रौनक की बात करें, दुकानदारों का तो यही कहना है कि गर्मी की वजह से जो है उनका काम धंधे जो है वो चौपट हो चले हैं। ऐसे में ये गर्मी अभी फिलहाल जो है इससे राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि 25-26 तारीख तक इसी तरह से, यानी एक पखवाड़ा और इसी तरह से जो है लोगों को ये भीषण गर्मी रवि, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि ये जो हीट वेव का जो दौर है वो लगातार जारी है, तो क्या इसे नौतपा की एक तस्वीर भी हम कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नौतपा जैसा हमने महसूस किया था, देखा था, नौतपा के दौरान जो है इस तरह की गर्मी नहीं थी जो महसूस किया जाता है। जो कहा जाता है कि नौतपा के दिनों में जो है धरती तपती है, सूर्य आग उगलता है, लेकिन इस बार आलम कुछ और ही था। इस बार तापमान में अप्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की गई थी और नौतपा जो है वो नौतपा नहीं रहा था। लेकिन इस वक्त जिस तरह का मौसम है वो उसको ये कहा जा सकता है कि नौतपा का दूसरा रूप है ये, क्योंकि नौतपा के जो 9 दिन थे तब जो है इतनी गर्मी नहीं थी, इस तरह से तापमान में गिरावट उस वक्त दर्ज नहीं की गई थी। उस वक्त जो है, माफ कीजिएगा, तापमान में अप्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन फिलहाल जो है इतनी बढ़ोतरी कभी दर्ज नहीं की गई थी नौतपा के दिनों में, जितनी बढ़ोतरी इस बार जो है वो देखी जा रही है। तो बहरहाल जो है मौसम जो है लगातार वो अटखेलियां कर रहा है। लोग परेशान हैं, लोग जो है, और लोगों के साथ साथ मवेशी परेशान है, पशु परेशान है, परिंदे परेशान है। लेकिन अभी जो है करीबन एक पखवाड़े तक इसी तरह का मौसम रहेगा, इसी तरह का आलम रहेगा और धरती जो है पूरी तरह से इसी तरह से जो है आग उगलेगी। यानी 26-27 जून के बाद कहीं न कहीं तापमान में जो है तब्दीली देखी जाएगी, तभी जो है मानसून आएगा। और मानसून के बाद, हालांकि प्री मानसून की बारिश हमने देखी थी, इस वजह से तापमान गिरा था नौतपा के दिनों में। एक जो है अलर्ट भी जारी किया गया था कि जो है पश्चिमी विक्षोभ आएगा। हालांकि 13 तारीख को उत्तर पश्चिमी हवाओं का दाब बनेगा 3 जिलों में, जैसा मैंने जिक्र किया कि अंबाला, कुरुक्षेत्र और बात करें यमुनानगर की, इन जिलों में जो है गर्म हवाओं का दाब बनेगा। उसकी वजह से कहीं न कहीं जो है बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी। लेकिन 19 जिले अभी भी बारिश से महरूम रहेंगे। करीबन 15 दिन के बाद जो है वो बारिश का आदेशा जताया गया है। लोग परेशान है, आबादी परेशान है, जनजीवन पूरी तरह से हल्का। बिल्कुल, अभी हम देख भी पा रहे हैं हीट वेव का दौर अगर जारी है तो हर फर्क इसी से परेशान भी नजर है, परेशान भी है। तो जरूरी है कि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके और खुद को कवर करके ही आप घर से बाहर भी निकलिए। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।